नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मौनी अमावस्या के बाद से संगम नगरी प्रयागराज में बवाल मचा हुआ है, क्योंकि महाकुंभ की भव्यता के बीच लोगों के चेहरे पर अपनों को खोने का दर्द उस वक्त देखने को मिला जब संगम तट पर मची भगदड़ में लाशों का ढेर मिला। यूं तो देखिए, इस घटना से हर कोई दुखी है, लेकिन ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज के क्रोध का शिकार प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को होना पड़ा। शंकराचार्य ने योगी से उनके पद से इस्तीफा देने की डिमांड कर डाली और उनकी यही डिमांड इस वक्त अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी को इस कदर नागवार गुजरी कि उन्होंने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शंकराचार्य होने पर ही सवाल खड़े कर दिए। अब उन्हें फर्जी करार दिया है और इसी फर्जीपने में पूरी पीठ के शंकराचार्य निशिलानंद सरस्वती महाराज ने जब अपना मुंह खोला तो देश के गृह मंत्री अमित शाह की बोलती किस प्रकार से बंद हो गई। योगी का नाम आते ही पूरी पीठ शंकराचार्य ने दुनिया के आगे किस फर्जी शंकराचार्य की हैसियत दिखाई। क्या है पूरा मामला, देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। शंकराचार्य के नकली होने का सच, योगी पर टूटी पूरी पीठ शंकराचार्य की खामोशी, अमित शाह की सिट्टी पिट्टी हुई गुल। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। महाकुंभ हादसे के बाद ही मृतकों को लेकर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का यही कहना है कि उनके साथ छल हुआ है। योगी सरकार द्वारा समय पर मृतकों की सूचना ना देना, मारे गए लोगों के सही आंकड़े नहीं बताना, धोखा नहीं तो फिर क्या। और शायद देखिए यही वजह है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने योगी बाबा को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रखा है। हालांकि देखिए, महाकुंभ में मौजूद ऐसे बहुत सारे साधु संत भी हैं जो इसी हादसे को प्राकृतिक आपदा के चश्मे से भी देख रहे हैं और इसमें जनता की लापरवाही भी बता रहे हैं। आप कह सकते हैं कि योगी के साथ उनकी ढाल बनकर खड़े हैं ये साधु सन्यासी, लेकिन इन सब के बीच महाकुंभ हादसे से लेकर योगी के इस्तीफे पर पूरी पीठ के शंकराचार्य निशिलानंद सरस्वती महाराज से जब सवाल पूछे गए तो उनके मन की बात दुनिया के सामने आ गई। दूसरे अमृत स्नान से पहले पूरी पीठ के शंकराचार्य निशिलानंद सरस्वती महाराज कई दफा योगी सरकार की तारीफ करते हुए दिखे हैं। महाकुंभ में प्रशासन की तैयारियों को देखते हुए लोगों से जो उन्होंने सुना कि भाई महाकुंभ में कैसी तैयारियां हैं, उसे देखते हुए उन्होंने एक दो बारी तो याद है कि योगी की उन्होंने कई बार तारीफ की है। उन्होंने योगी को खुद को धर्मनिरपेक्ष ना दिखाकर हिंदुओं के बारे में सोचने वाला व्यक्ति बताया, लेकिन अब महाकुंभ हादसे के बाद उनके यही सुर बदले बदले भी दिखे। उन्होंने नकली शंकराचार्य पर तो खुलकर बोला, लेकिन जिस शंकराचार्य को उन्होंने नकली बताया उसे लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह को भी सच का आईना दिखाया। महाकुंभ हादसे को लेकर पूछे गए सवाल पर शंकराचार्य का ये कहना था, व्यवस्था की विफलता का कारण हादसा हुआ, केवल घोषणा से आदमी नियंत्रित हो जाएगा ऐसा सोचा गया था। सीएम ने दुख व्यक्त किया, रोने लग गए। भावुकता के वशीभूत होकर अध्यात्म में मनोरंजन का अतिक्रमण न करें, दुर्घटना ना हो इसके लिए सावधान होने की आवश्यकता है। और इसके बाद जब अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज के शंकराचार्य पर उठने वाले सवालों पर पूछा गया तो पूरी पीठ के शंकराचार्य ने फर्जी शंकराचार्य की परिभाषा समझा दी। उनका यह कहना था, अंग्रेजों और मुगलों ने देश में लंबा शासन किया, लेकिन कभी आतंकवादी को शंकराचार्य नहीं बनाया और अब नकली जगत गुरु और नकली शंकराचार्यों की भरमार हो गई है। एक आतंकवादी को शंकराचार्य बनाकर हर जगह घुमाया जा रहा है और उसे आरएसएस के कार्यालय में भी ठहराया गया है। असल में शंकराचार्य को परंपरागत रूप से चुना जाना चाहिए ताकि लोग उनका अनुसरण कर सके और धर्म लाभ हासिल कर सके। पिछले दिनों अमित शाह मेरे पास आए थे और जब मैंने नकली शंकराचार्य पर उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि वो मेरे पास ही आते हैं। मैंने उन्हें जवाब दिया कि नकली को खड़ा करते हो और कहते हो कि मेरे पास ही आते हो। अब देखा जाए तो दशकों से निशिलानंद सरस्वती महाराज जिस व्यक्ति को फर्जी शंकराचार्य आज की डेट तक बताते आए हैं वो कोई और नहीं बल्कि स्वामी श्री अधैर्यजानंद देव तीर्थ है। जी हाँ, जो खुद को पूरी पीठ का शंकराचार्य बताते हैं। हालांकि देखिए, पूरी पीठ के इस मिस्ट्री की हिस्ट्री क्या कहती है ये तो मैं आपको किसी और दिन बताऊंगी। फिलहाल महाकुंभ हादसे को लेकर कौन फर्जी है और कौन असली गुनहगार, कमेंट करके बताइएगा जरूर।